चैनल आज संडे है, तारीख है 3 अगस्त 2025। आज हम लोग बात करेंगे द ओपन लेटर के बारे में। ठीक है, ये एक यूट्यूब चैनल है, ये रिएक्शन वीडियो है उनके वीडियो। ठीक है, बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूँ, 3-4 साल से वो वीडियो बनाते हैं, अच्छे वीडियो बनाते हैं, द ओपन लेटर करके। ठीक है, तो उन्होंने एक अटैक किया है अश्विनी वैष्णव के ऊपर। काइंड ऑफ अटैक है ना, उसको एक रोस्ट भी कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि अश्विनी वैष्णव जो है रेल मंत्री नहीं है, वो रील मंत्री है, मतलब रील ज्यादा बनाते हैं और रेल पे उनका काम कम है। ठीक है, और इससे पहले ये निर्मला सीतारमन को भी अटैक कर चुके हैं। ठीक है, निर्मला सीतारमन के बारे में मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, एक उनकी प्रॉपर्टी जो डिक्लेयर्ड है, जो नॉन डिक्लेयर्ड, जो लोगों को लगता है उनके पास है, और उससे पहले चिदम्बरम जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन दोनों की जो पर्सनल वेल्थ है मंत्री बनने के बाद, बस उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा निर्मला सीतारमन एक अच्छी फाइनेंस मिनिस्टर है या उससे पहले चिदम्बरम थे। ठीक है, तो ये क्यूरियस कोबरा नहीं, एलएलए एडवाइजर जो है ना, लेबर लॉ एडवाइजर टकला जो है, इसके कहने से निर्मला सीतारमन खराब नहीं हो जाएंगी। वापस आते हैं ओपन लेटर वाले पे। तो ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए यूट्यूबर्स ही हैं, है ना, तो इनको भी रेवेन्यू की जरूरत है, हो सकता है एल्गोरिथम वैसी हो, है ना, कि इनको एक पर्टिकुलर वे में बोलना पड़ता है। मैं यही मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो फिर ये कहते हैं कि ये सब कुछ खराब कर दिया अश्विनी वैष्णव ने, ये ज्यादा वंदे भारत बना रहे हैं, 136 इन्होंने वंदे भारत बना दी हैं, और इन्होंने पैसेंजर ट्रेन कम बनाई हैं, पैसेंजर में ज्यादा भीड़ हो जाती है, लोग जो हैं वो स्लीपर कोच में घुस जाते हैं, तो वो भी उनकी गलती है। ठीक है, अगर एक वेंडर के लोग जो हैं मारपीट कर लेते हैं तो तुम्हारे उससे पैसेंजर से कंप्लेन करने के लिए, तो वो भी अश्विनी वैष्णव की गलती है। अश्विनी वैष्णव वो पहले मंत्री हैं जिन्होंने ट्विटर पर आपको रेलवे को वो लिया है ना, उससे पहले तक ट्विटर पे नहीं था रेलवे। छोटी छोटी चीजों के लिए भी उन्होंने ट्विटर को जो है वो कर दिया कि इस तरीके से आप जो है अगर गवर्नमेंट को कॉल करते हो, बोलते हो कुछ, तो आपका काम हो जाएगा। वो आईटी मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने कवच करके रेलवे में एक सिस्टम बनाया है जो अपकमिंग ट्रैफिक को देख के पहले से ब्रेक लगा सकता है, या फिर आने वाली ट्रेन, अगर दूसरी तरफ से ट्रेन भी आ रही है तो उसको सिग्नल भेज के जो है वो इन्फॉर्म कर सकता है। अभी उन्होंने एक मतलब वो अच्छी ट्रेनों के बारे में हमेशा डालते रहते हैं, तो वो भी एक नाराजगी है ओपन लेटर की। और उन्होंने अभी कहा है कि एटीएम जो है वो ट्रेन में चालू हो जाएंगे, तो इनको लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इस जाहिल आदमी को मैं बताना चाहता हूँ कि नोट जो होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। वो एटीएम से निकलते जरूर हैं, पर वो एटीएम उसको पैदा नहीं करता है। ठीक है, तो कहीं पे भारत में वो नोट जो है वो छापे जाते हैं, फिर वो ट्रक से फलाना फलाना जगह पे आते हैं। भारत में ट्रेन जो है वो ट्रांसपोर्ट का सबसे सस्ता माध्यम है आज की डेट में। वैसे तो आपकी क्या नाम है, पानी का रूट होना चाहिए था जिसमें नदी आती है, वैसा तो वो होना चाहिए था, बट वो है नहीं। ठीक है, तो क्यों नहीं है, क्योंकि जो है वो उस पर इतना इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, या फिर वो लोगों को नहीं लगता है कि वो हमेशा जो है उतना कारगर रहेगा। सबसे महंगा है रोड, उसके बाद है ट्रेन। तो अगर ट्रेन पे एटीएम मशीन लग जाती है तो क्या बुराई है, किसी को पैसा निकालना है, ट्रेन आई है, हम उसमें गए, पैसा निकाला, बाहर आ गए। हो सकता है कि आरबीआई वाले उसी में से पैसा निकालना शुरू कर देंगे, उसी से पैसा ट्रांसफर होना शुरू हो जाए। और रेलवे की बोगी जो है, ऐसा नहीं है कि पूरी पूरी बोगी चोरी हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है कि एटीएम जो है वो ट्रेन में भी हो गया है। ठीक है, अश्विनी वैष्णव को हम सलाह दे सकते हैं, ये नहीं कह सकते हैं कि वो मूर्ख हैं। ठीक है, ज्यादा वंदे भारत ट्रेन बनाना ये कोई गलत बात नहीं है। जिसके पास पैसा होगा वो जाएगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा वो नहीं जाएगा। अभी तक ये सारे यूट्यूबर्स जो हैं, जो बाहर से आते थे भारत में, इन्फ्लुएंसर जो आते थे भारत में, ये स्लीपर ट्रेन में घुस जाते थे,
भारत को गाली देते थे, भारत के बाथरूम दिखाते थे, और जो स्लम डॉग मिलेनियर है वो ट्रेन में ही ढूंढते रहते थे, है ना, देव पटेल को। तो वो तो कम से कम खत्म कर दिया अश्विनी वैष्णव ने। आजकल लोग तुरंत कमेंट कर देते हैं कि तुम्हारे पास पैसा ही नहीं होगा वंदे भारत के, इसीलिए तुम गंदी वाली डिब्बे में गए हो, न साले एसी में जा पाए तुम, जहाँ पे साफ सफाई तो है कम से कम। तो ये सब चीजें करने के बाद हुई हैं। लोगों को ये भी आपको बताना पड़ेगा कि जो है इससे पहले क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है। अगर आप एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं तो सिर्फ एल्गोरिथम पे, कमेंट्स पे, लाइक्स पे आपका वो नहीं चल सकता है। आपको दोनों चीजें टोटल में बतानी पड़ेंगी। 2014 से पहले लखनऊ का रेलवे स्टेशन इतना गंदा होता था, इतने बड़े बड़े चूहे जो है वो भागते रहते थे स्टेशन पे, गंदगी पड़ी रहती थी पटरियों पे। जिसको नहीं याद है वो उसकी दिक्कत है। 2014 से पहले भी भारत में ट्रेनें चलती थी, और आपका ये ऑनलाइन का सिस्टम कम था। ट्रेन में धक्का मार के लोग जो है लाइन में आगे आके लग जाते थे। ठीक है, आज की डेट में जो है वो ऑनलाइन टिकट नहीं मिल पा रहा है, पर वो 3 महीने पहले वाला तो नाटक नहीं है। धीरे धीरे ही चीजें इम्प्रूव होती हैं। और मुश्किल क्या है, आप ट्रेन का टिकट नहीं बढ़ा सकते हो। अगर सरकार ट्रेन का टिकट डबल कर दे, तत्काल वाला ट्रिपल कर दे, तो भाई उसमें बंदर बाट रुक जाए। जब तुम उस क्या होता है बिचौलिए को ही पैसा देना चाहते हो तो उसके लिए सरकार क्या करे। हुँ? भाई अगर ये ऑप्शन आ जाए कि आप 3 गुना रेट पे जो है वो तत्काल का टिकट खरीदना चाहते हो तो खरीद लो। तो नहीं चाहिए तुमको फ्री में ही 10 रुपया 100 रुपया दे के चाहिए। तो जब मनी उसमें वो नहीं रहेगा तो जिसके पास ज्यादा अच्छा कंप्यूटर रहेगा वो तुरंत टिकट बना लेगा। और दलाल लोग के पास 4-4 लाख 2-2 लाख रुपए का कंप्यूटर रहता है, उनका टिकट बन जाता है, तुम्हारा नहीं बन पाता है, मोबाइल से बनाने के चक्कर में रहते हो तुम का मतलब लोग। तो सिर्फ सरकार को नकार के ये सब चीजें नहीं हो सकती हैं। भारत एक डेड इकोनॉमी है। इन लोगों पे ध्यान रखना है कि यूट्यूबर्स जो है कब पैसा लेके किसके खिलाफ सही किसके खिलाफ गलत बात कह रहे हैं। यही एक तो है प्रोफेसर ऑफ हाउ करके, वो आजकल भाजपा के पीछे पड़े हुए हैं, है ना। हमारे यहाँ कभी भी चीजें सुधर नहीं सकती हैं, ड्रेनेज सिस्टम नहीं सुधर सकता है। अरे अमेरिका में अभी दिखाया था, पानी भर गया था शहरों में, मेट्रो में पानी बह रहा था, मेट्रो स्टेशन पे। तो क्या अमेरिका भी सुधर नहीं सकता है? हैं? साला 100 साल हम लोग से आगे चल रहा है कम से कम, आज़ादी से लेके और टेक्नोलॉजी से लेके और नाटक से लेके। उसके यहाँ पानी भर रहा है तो वो सही है, और हम गलत है। चाइना में पानी भी भरा था एक वीडियो में। तो इन लोगों पे ध्यान रखने वाला है कि जब ये भारत की बुराई करते हैं तो ये दूसरे देशों से कंपेयर नहीं करते हैं, डेटा चुन चुन के अपनी बातें करते हैं। साले हैं राइट विंगर और बनते हैं जो है कुणाल कामरा। अब जैसे भारत में एक कॉपर प्लांट बन रहा था उड़ीसा में, उड़ीसा में बना तो कौन बन रहा था, वो वेदांता वाले सर जी हैं वो बना रहे थे। ठीक है, तो उनके खिलाफ इतना इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, मतलब इन लोगों ने नहीं किया, प्रोटेस्ट किया, तो उनका प्लांट नहीं चल पाया। एक इन्वेस्टमेंट जो इंडस्ट्री में आती है उसको लोग विरोध करते हैं, उसके बारे में कोई नहीं बोलना चाहता है। कैसे 5-5 6-6 साल 10-10 साल प्रोजेक्ट को रोका जाता है ताकि वो जो है कंपनी ही देश छोड़ के भाग जाए। एक कॉपर प्लांट लगता है तमिलनाडु में तो उसको आज तक उसको चलना नहीं देते हैं ये लोग, हेल्थ कंसर्न बता के, ये कंसर्न बता के, वो कंसर्न बता के। तो ये अमेरिका बहुत तरीकों से भारत को नुकसान पहुंचा सकता है। ये कुछ नहीं कर पा रहा है, इसीलिए इसने जो है खुल के अब की कह दिया कि हम 20% 50-25% टैरिफ लगाएंगे। अरे टैरिफ लगाएगा तो भारत भी टैरिफ लगाएगा, बहुत सारा सामान भारत में भी इनका बिक रहा है। हो सकता है एक आध जो है ऐप भी जो है बंद कर दी जाए भारत में, टिकटॉक की नहीं है अकेले, बहुत सारे ऐप है जिनको बंद किया जा सकता है। भारत लड़के जीतेगा, और इन चोरों से सावधान रहिए जो जो है भारत के दुश्मनों से पैसा लेके भारत के मंत्रियों की बुराई करते हैं।